हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। दोस्तों ये जो पिछले कल मैं वीडियो डाली थी उसकी सेकंड पार्ट है, यानी दीपावली के दूसरे दिन मैंने जैसे बताया था कि पानी भरने का रिवाज होता है हमारे यहाँ गंगा पूजा करके। तो बस ये उसी का वीडियो है दोस्तों। ये पहले पानी भरने के रिवाज के लिए कुछ हम 5 तरह के अलग-अलग पत्ते और फूलों को रख के हमें किया जाता है कि उसे बाँध दिया जाता है, नहीं माला बनाया जाता है 1, 2, 4। तो माला बनाने के बाद घर में जो भी हांडी होता है पानी भरने वाला और मटके जो होते हैं उसके ऊपर रंगोली निकाल के हल्दी कुमकुम लगा के जो हमने माला बनाए थे तो माला जो है उसे वो हांडी के गले को बाँध दिया जाता है। तो उसे बाँधने के बाद दोस्तों पूरा यानी फुल डेकोर किया जाता है। वैसे ही जो चूल्हा बनाए होते हैं हम, पहले तो चूल्हा वगैरह होता था घर में तो बड़े-बड़े, पर अभी चूल्हा वगैरह नहीं होता तो घर में मैं छोटी-सी चूल्हा बनाई थी। तो उसे भी रंगोली वगैरह निकाल के हल्दी कुमकुम फूल लगा के पूजा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसे कार्टा बोलते हैं। ये दीपावली में बहुत मतलब इसका जो काम है बहुत महत्व का काम, ये चाहिए ही चाहिए हमारे यहाँ पे दीपावली के टाइम में। तो इस कार्टे के जो क्रीपर होता है तो उसे क्या किया जाता है कि जो मटके में हम हार फूल का बांधे हुए होते हैं तो वहाँ ठीक उसके ऊपर उसे एक डेकोर करके जैसे कि बलून के हम कुछ बलून जैसे वगैरह बांधते हैं तो ऐसा वो कार्टा भी उसके ऊपर बांध दिया जाता है। तो वो जो क्रीपर भी बांधने के बाद पूरा जो हांडी हमें पानी भरने का और फिर मटका होता है वो भी बांध देनी उसके ऊपर पूरा रंगोली वगैरह निकाल के माला वगैरह बांध देने के बाद फिर हमें क्या आरती का थाल सजाना होता है। और आरती का थाल जो है सजा के हमें घर में पानी यानी कि कुआँ जो होता है तो कुएँ के पास जाके पूजा करनी होती है। तो वहाँ पहले हम जो नारियल का तेल होता है वो तेल थोड़ा-सा कुएँ में डाल के थोड़ा कुएँ को लगाते हैं, फिर हल्दी कुमकुम लगा के पान सुपारी जो होता है वो उसमें थोड़ा अक्षता यानी चावल डाल के हल्दी कुमकुम फूल वगैरह डाल के उसे पानी में यानी कि गंगा में समर्पित किया जाता है। और उसके बाद गंगा को दिया दिखा के एक गंगा मैया के सामने एक दिया रखा जाता है। और उसके बाद हमें आरती करना होता है, यानी कि अगरबत्ती जो होता है उससे आरती करना होता है। उसके बाद हम जो मटका डेकोर करके लाए थे वो पानी में डाल के पहले पानी निकाल के 5 बार वापस पानी हमें कुएँ में डालना होता है। उसके बाद गंगा जी को प्रणाम करके कहना होता है कि सालों साल आप हमारे घर में रहो, यानी कि ऐसा नहीं कि समर डेज़ में खाली वगैरह होता है ना, तो हमें मांगना होता है कि हमारे घर में तुम हमेशा भरी रहो, ऐसे बोल के मांगना होता है। तो उसके बाद दिया वगैरह रखने के बाद फिर वापस से एक आरती करना होता है। सो आरती करके पानी वापस से भर के अंदर लेके आना होता है। तो अंदर लेके आने के बाद दोस्तों जो अंदर हम हांडी डेकोर करके चूल्हे में चढ़ाए होते हैं हांडी को, तो उस हांडी में पहले हमें 5 प्रकार के पेड़ की टहनी के जो टुकड़े होते हैं उसमें इमली, काजू ऐसे अलग-अलग 5 प्रकार के टहनियाँ जो होते हैं, एक फूल का भी टहनी आता है उसमें, तो उस टहनी को हमें उस वहाँ पे डालना होता है। ये जो है ना दोस्तों कि आयुर्वेद का भी असर कुछ है। तो ऐसा होता है ना पेड़ में बहुत अच्छे-अच्छे कुछ शक्ति होते हैं ऐसे हेल्थ में अच्छाई लाने वाले। तो ऐसे कुछ होगा वो साइंटिफिक रीज़न भी उसका। पिछले लोग तो ऐसे आयुर्वेद में मानते थे
वो तो जो पेड़ की टहनी के टुकड़े हैं वो पहले डालना होता है उधर मटके में। उसके बाद मटके को भी हल्दी कुमकुम लगा के पूजा करके जो पानी हमने लेके आए थे उस पानी को 5 बार करके, यानी एक मटके को 5 बार करके उस हांडी में डालना होता है, जो मटके से पानी को। तो उसके बाद दोस्तों आग जलाना होता है नीचे, यानी पानी गर्म करने वास्ते। तो ये तो बाथरूम में गीज़र वगैरह होने के कारण और नीचे भी ग्रेनेड वगैरह होने के कारण तो चूल्हा तो नहीं है अभी। मैं तभी जैसे बताई थी तो वैसे छोटी सी चूल्हा मैंने बस रिवाज के हिसाब से मैं बनाई थी मिट्टी और गोबर से। तो वो मैं एक लकड़ी पे ही बनाई थी चूल्हे को। तो मैंने क्या किया कि रिवाज के हिसाब से एक अगरबत्ती को, यानी कि उसमें जला के, यानी लकड़ी के हिसाब से जला के उस चूल्हे के अंदर, यानी कि जो हांडी है उसके नीचे मैंने थोड़ा सा धुआं कर दिया। तो बस वो रिवाज के हिसाब से उतना हो गया दोस्तों। फिर उतना होने के बाद फिर और एक बार हमें कुएं के पास जाके, यानी कि जो हांडी खाली हुआ होता है, हमने सॉरी मटका खाली हुआ होता है हांडी में डालने के बाद, तो हमें क्या करना होता है कि दूसरे बार और फिर एक बार मटकी लेके कुएं के पास जाके और एक बार पानी लेके आके घर के अंदर रखना होता है। तो बस हमने भी ठीक वैसा ही किया दोस्तों। फिर उसके बाद सेम दिया कुछ प्रज्वलित करना और पूरे बाहर, यानी कि गैलरी में, कंपाउंड के ऊपर, फिर तुलसी के बाजू में, गंगा के बाजू में, तो सारे जगह पे हमें दिया जलाना होता है। तो बस इतना करने के बाद हमने थोड़ा स्वीट्स वगैरह बनाए दीपावली के लिए। स्वीट्स फराळ बनाना तो ज़रूरी होता है। तो दूसरे दिन दीपावली का मेन डे होता है, तो हमने पहले दिन ही फराळ वगैरह रात थोड़ा देर तक बैठ के फराळ वगैरह बना लिए थे दोस्तों। तो ये वीडियो था दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।